गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पराशर दाब किसे कहते हैं और पराशर दाब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आगे आता है इसमें पराशर दाब के नियम। पराशर दाब के नियम से पहले आता है पराशर दाब का तन विलयन सिद्धांत। पराशर दाब का तन विलयन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बानटाप ने बताया कि तन विलयन में विलय के अणु वही कार्य करते हैं जो गैस में गैस के अणु कार्य करते हैं। बानटाप के अनुसार क्या है? तन विलयन में विलय के अणु वही कार्य करते हैं जो गैसों में गैस के अणु कार्य करते हैं। अब इसके आधार पर आगे आते हैं आपके पराशर दाब के नियम। तो देखें पराशर दाब के नियम में पराशर दाब के नियम। तो पहला नियम है बाइल बानटाप का नियम। बाइल बानटाप का नियम। आप लोगों ने गैसों के लिए नियम पढ़ा होगा बाइल का। और जब तन विलयन में विलय के अणु वही कार्य करते हैं जो गैसों में गैसों के अणु कार्य करते हैं, तो उसके आधार पर ही बाइल, इसे क्या कहते हैं? बाइल बानटाप का नियम। तो बाइल बानटाप के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू C, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू KC या P अपॉन C इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से सूत्र आ जाएगा P1 अपॉन C1 इज इक्वल टू P2 अपॉन C। तो P अपॉन C इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सूत्र क्या हो जाएगा? P1 अपॉन दो विलयनों के लिए देखें तो P1 अपॉन C1 इज इक्वल टू P2 अपॉन C। इसी प्रकार से दूसरा आता है चार्ल्स बानटाप नियम। बानटाप का नियम। इसमें क्या स्थिर रखा गया था? टेम्परेचर स्थिर रखा गया था। और चार्ल्स बानटाप नियम के अनुसार स्थिर आयतन कह सकते हैं या स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप का मतलब होता है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ताप है तो क्या करेंगे आप? उसमें 273 जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? परम ताप प्राप्त हो जाता है। तो यहां से आ जाएगा P इज प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। P इज प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और आपका यहां से उसी प्रकार से सूत्र आ जाएगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। या और सॉल्व करेंगे तो P1 अपॉन P2 P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये रहे आपके दो नियम। एक तो आपका वाइल बानटाप का नियम,
दूसरा आपका चार्ल्स बांटाप का नियम। आगे आता है टन विलियन के लिए बांटाप समीकरण। तो देखें, टन विलियन के लिए बांटाप समीकरण। तो आगे देखें, टन विलियन के लिए बांटाप समीकरण। टन विलियन के लिए बांटाप समीकरण। तो देखें, पहला आपका नियम अभी आपने पढ़ा था, बायल बांटाप के नियमानुसार P इज प्रोपोर्शनल टू C, पहला नियम था। कब था? जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरे नियम था आपका चार्ल्स बांटाप नियमानुसार। चार्ल्स बांटाप के नियमानुसार P इज प्रोपोर्शनल टू T। समीकरण सेकंड कब? एट कांस्टेंट C, स्थिर सांद्रता पर। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को संयुक्त करने पर तो यहां से आ जाएगा P इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। या और सॉल्व करेंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, P इक्वल टू यहाँ S ले लें, SCT। या P बराबर क्या होता है? CST। अब सांद्रता क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स N अपॉन B होती है। तो आगे आप करेंगे P बराबर C की जगह क्या रखते हैं? N अपॉन B ST। और आप सॉल्व कराएंगे तो PB इक्वल टू NST। तो इसे क्या कहते हैं? बांटाप का टन विलियन समीकरण कहते हैं। अब यहां पर S क्या है? ये समानुपाती नियतांक है। और इसे तो S यहां पर क्या है? विलियन स्थिरांक। विलियन स्थिरांक इसका मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका मात्रक क्या होता है? कभी कभी परीक्षाओं में मात्रक पूछ लिया जाता है। तो S का मान कितना होता है? 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये जो PV इक्वल टू NST है, इसके द्वारा ये क्या कहलाता है? बांटाप समीकरण कहलाता है। आगे इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं सीधे सीधे, तो आगे देखें,
आगे आता है इसमें, जैसे कि आपका समीकरण आ गया PV = NST। तो बांटाप समीकरण से हम अणुभार का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसमें PV N अगर नहीं दिया है तो क्या रख सकते हैं, W/N ST। यहाँ W क्या है, विलेय की मात्रा है, और स्मॉल m क्या है, आपका विलेय का अणुभार। तो इसके द्वारा बांटाप समीकरण द्वारा हम विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आप लोग तैयार करेंगे। आगे इसमें आता है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि इसका नाम है समपराशरी विलयन, वे विलयन जिनका पराशर दाब क्या होता है, समान होता है, जिनका पराशर दाब समान होता है। और समान पराशर दाब तब हो सकता है जब उनकी सांद्रता क्या हो, समान। जब सांद्रता क्या हो, समान हो। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, वे दो विलयन जिनका पराशर दाब समान होता है, अर्थात उन दोनों विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनमें पराशर नहीं होता है। तो समपराशरी विलयन के लिए क्या होता है आपका, C1 = C2। C1 क्या है, प्रथम विलयन की सांद्रता है, और C2 क्या है, आपकी द्वितीय विलयन की सांद्रता। तो जब ये दोनों विलयनों की सांद्रता समान होंगी तो उनके पराशर दाब क्या होंगे, समान होंगे, या उनको हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करें तो उनमें पराशर नहीं होता है। तो अब देखें C1 क्या होती है सांद्रता, N/V बताया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1/V1 = N2/V। और N1 को आप क्या ले सकते हैं, W1/M1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका W1/M1/V1 = W2/M2/V2। या सॉल्व और करेंगे तो W1/M1/V1 = W2/M2/V2। और यदि V1 = V2, अगर आयतन भी क्या हो, बराबर हो, तो समपराशरी विलयन के लिए सूत्र आ जाता है W1/M1 बराबर होता है W2/M। तो इस पे सूत्र पे भी आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। समपराशरी विलयन के लिए क्या होता है, W1/M1 बराबर होता है W2/M। तो ये रहे आपके पराशर दाब के नियम, बांटाप का तन विलयन समीकरण, और उसके द्वारा अणुभार का निर्धारण। नेक्स्ट आपका समपराशरी विलयन। आगे चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज एक न्यूमेरिकल आता है इसमें कि सपोज ये आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1, 3% यूरिया विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराशर दाब ज्ञात कीजिए।
पराशर दाब ज्ञात कीजिए। एक नंबर में इस तरह क्वेश्चन आता है। तो 3% यूरिया विलेन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज दी हुई है। 3 ग्राम, तो इसका मतलब है विलेय की मात्रा स्मॉल w कितनी हो गई, 3 ग्राम। 3% है तो प्रतिशतता कितने में निकलती है, 100 पे। तो यहां से आयतन जो है वो कितना हो गया, 100 ml, या इसको क्या ले सकते हैं, 0.1 लीटर। दूसरा टेम्परेचर T दिया है कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें क्या जोड़ना है, 273। वैसे तो 273.15 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 कैलोरी। यूरिया विलेय पदार्थ का नाम दिया गया है, तो यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। NH2CO NH2 को जोड़ेंगे तो M आ जाएगा आपका 60। सूत्र आपका भी आपने लिखा था, क्या दिया है, PV=W/M/S/T। S का मान आप लोग जानते हो, विलेय स्थिरांक कितना होता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो मान लगा दें सूत्र में, तो P 0.1, B कितना है, 0.1 लीटर बराबर 3, अणुभार कितना हो गया, 60 गुणा 0.0821 T 300। सॉल्व करें, P बराबर 3 गुणा 0.0821 गुणा 300 बटे 0.1 गुणा। तो देखें ये हो जाएगा। आगे ये दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे ऊपर 150, गुणा करके लिख देंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा 12.3150। गुणा करके इसको 150 का गुणा आप इसमें करेंगे, तो गुणा करेंगे 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 31, 31 का 1, 15 अट्ठे 120, 123 और जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 12.3150 है। तो इस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोग करेंगे। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।